सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर स्थापित तथ्य है। काशी में साक्षात देवादिदेव महादेव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। काशी के पुराधिपति बाबा विश्वनाथ और उनके चरण पखारती मां गंगा के घाटों की खूबसूरती देश विदेश में ख्यात है। तभी तो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने बनारस के बारे में कहा था कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है और ये परम सत्य है। मार्क ट्वेन ने ये तब कहा था जब उन्हें बनारस की जीवंतता, आत्मीयता और बनारसी मिजाज का एहसास हुआ था। काशी में होते हुए अगर आप देर तक सो रही हैं, तो समझे कि आप बहुत कुछ खो रही हैं। हम बात कर रहे हैं बनारस की सुबह की। दीदार करिए उस नायाब नजारे का जो आंखों से दिल में उतर जाए और मन वाह वाह कर उठे। हम आपको ले चल रहे हैं इस नजारे को दिखाने। काशी आइए तो उस दृश्य को जरूर देखिए। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से गंगा घाट जाने के लिए गोदौलिया चौराहे तक पहले पहुंचे और सीधे चलते हुए दशाश्वमेध घाट तक पहुंचा जा सकता है। ये दशाश्वमेध घाट प्राचीन घाट है। यहीं ऊपर में ही दाईं तरफ मां गंगा का मंदिर है। साथ ही घाट पर प्राचीन शीतला माता का मंदिर भी है। प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट काशी की जीवंतता का एहसास कराता है। वाराणसी निविशते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर्मखभुजाम भुवने निवासः। कहते हैं कि वाराणसी जो है वो पृथ्वी पर नहीं है, भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई काशी जो अविनाशी है, जो अनंतानंत ब्रह्मांड, मायांड, जीवांड, शाक्तांड और प्रकृत्यंड को चमत्कृत करने का, प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखती है। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, जो भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है, जो मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमता, विलक्षणता, सौंदर्य, लालित्य, माधुर्य की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और जो उत्सव प्रियता का भी सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत है। इसीलिए कहा जाता है कि सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, वह भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है और काशी का हर कंकर शंकर समान माना जाता है। काशी आइए तो सुबह के उस दृश्य को आत्मसात करिए। सूर्योदय की, सुबह बनारस की। सुबह के उजाले में जब गंगा की आंचल पर सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तब उन्हें बाहों में भर लेने का मन करता है। ये चटक होते रंग काशी के नैतिक उत्सव की झांकी है। मां गंगा पर पड़ रही इन सुनहरी किरणों का आध्यात्मिक अर्थ है जीवन की आशा। अभिप्राय है दिन की शुरुआत से, प्रार्थना से, कर्म से और सकारात्मकता से, जिंदगी में जीने की आस से, नई आशा के साथ जीवन जीने की कामना से। यही है सुनहरी किरणों का आध्यात्म। ये किरणें सूर्य के जीवनदायी प्रकाश का प्रतीक हैं, जो ब्रह्मांड के चारों तरफ फैलती हैं। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, तो ये सिर्फ रोशनी नहीं देती हैं, बल्कि
ये एक अद्भुत सौंदर्य की आभा फैलाती हैं, जो हमारे तन मन को सुकून देता है। किरणें गतिशीलता का भी प्रतीक हैं और ये माँ गंगा की जलधारा में गतिमान है। वैज्ञानिक आधार पर सूर्य की किरणें वास्तव में सफेद रंग की होती हैं। ये किरणें हमें इंद्रधनुष में दिखने वाले 7 रंगों की वजह से सुनहरी दिखती हैं। इंद्रधनुषी रंगों के साथ गंगा की लहरें मानो अटखेलियां कर रही हों। ये दृश्य नयनाभिराम है। धीरे धीरे सूर्य की अरुणिमा की आभा गंगा को पार करते हुए जब गंगा के घाटों की श्रृंखला पर पड़ती है तो मानो काशी प्रकाशमान हो जाती है। ये प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का, आध्यात्म का। काशी सर्व प्रकाशिका, काशी सब प्रकार के प्रकाश का केंद्र माना जाता है। और काशी के संदर्भ में जो प्रकाश शब्द ध्वनित होता है काशी के शब्द के अर्थ के तौर पर, तो उसका अभिप्राय प्रकाश मतलब लाइट मात्र से स्थूल अर्थ हम न लें, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि ज्ञान, अध्यात्म इत्यादि के संदर्भ में हम उस प्रकाश को स्वीकार करें। जिस प्रकार से शिव के संदर्भ में काशी सर्वत्र प्रसिद्ध है, तो शिव भी प्रकाश स्तंभ के तौर पर ही महालिंग की उत्पत्ति की जब हम चर्चा करते हैं शिव महापुराण इत्यादि ग्रंथों में, तो जिस महान लिंग की का प्राकट्य हुआ भगवान की कृपा से, जिसके आदि और अंत के लिए ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों उद्यत हुए जानने के लिए, वह भी एक प्रकाश स्तंभ ही उत्पन्न हुआ। काशी में नित्य घटने वाले इस कुदरत के करिश्मे को सजोए हुए गंगा की लहरों पर नाव में बैठकर भ्रमण करना परम आनंद की अनुभूति कराता है। माँ गंगा की आंचल पर पड़ रही सुनहरी किरणों का अवलोकन मन को अद्भुत सुकून देता है। बनारस सिर्फ बनारसियों, भारतीयों के लिए ही नहीं, दुनिया भर के लोगों के लिए जीवन की आस है। प्यास है तो आध्यात्मिकता की ज्ञान की, जो यहाँ आने पर तृप्त करता है। काशी तो काशी है, तीनों लोक से सचमुच न्यारी है। काशी के बारे में लिखना कितना कठिन है। काशी को सिर्फ जिया जा सकता है, यहाँ रहकर महसूस किया जा सकता है। काशी हमारी बनारस सबसे प्राचीन नगरी है। यहाँ देश भर के तमाम श्रद्धालु सुबह में आते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तमाम पर्यटक यहाँ से बाहरी आते हैं यहाँ पर सुबह बनारस का आनंद लेने के लिए। यहाँ पर लोग सुबह में पूजा पाठ सभी प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। देश विदेश से भी श्रद्धालु हमारे यहाँ पर आते हैं। यहाँ के घाट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे नौका विहार, तमाम तरीके की रंग बिरंगी नावें, क्रूज बोट, यहाँ पर सैलानी आते हैं, उससे घूमते फिरते हैं। यहाँ का हमारा मणिकर्णिका घाट अति प्राचीन घाट है, जो कि पूरे भूमंडल पर 2 ही जगह महाश्मशान है, एक वाराणसी में और एक उज्जैन में। मणिकर्णिका पे आपको समझिए 24 घंटे बॉडी जलता है। यहाँ कभी अग्नि शांत नहीं होती। यहाँ पे देश विदेश से भी बॉडी आती है जलने के लिए। बनारस में इस दृश्य को अनोखा बनाने में घाटों पर प्रतिदिन जीवंत होने वाले उस माहौल का भी असर है जो धार्मिकता से जुड़ा है, परंपराओं से जुड़ा है। श्रद्धावान, श्रद्धालु और पर्यटक माँ गंगा को साक्षी मान सूर्य की उपासना करते हैं, मनोकामना के पूर्ण होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। बनारस आना अपने में हमेशा से खास रहता है।
बट मैं चूँकि यहीं का हूँ, तो दुनिया जाती है सनसेट देखने के लिए गोवा, लेकिन अगर आपको सनराइज़ देखना है तो बनारस से बेहतरीन जगह कुछ नहीं हो सकता है। आप जब यहाँ सुबह सुबह आते हैं और सूरज को उगते हुए देखते हैं और उसकी जब लालिमा घाटों पे पड़ती है तो उसका एक एहसास ही अलग होता है। और उसको सबसे बेस्ट तरीका है उसको महसूस करने का, अगर आप नावों से इसकी सैर करें, एक घाट से दूसरे घाट पे जाएं और जब आप उस लालिमा को पड़ते देखेंगे घाटों पे सूरज के उगने के, तो उसका एक एहसास ही अलग होता है। ऐसा एहसास शायद आपको किसी और जगह ना मिले। और उसके बाद बिल्कुल बनारस मंदिरों का शहर है, तो आप मंदिरों में भी घूम सकते हैं, उसका भी एक अलग ही एहसास होता है। फिर जीवन का अंत भी यहीं होता है, तो अगर आप घूमते घूमते वो मणिकर्णिका ये घाट भी आप जा सकते हैं, जहाँ आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी के आप कुछ भी जी लीजिए लेकिन अंत जो है वो यही है। तो बनारस में हमेशा मतलब आप कहीं भी जाइए, गंगा और भी जगहों से होकर गुजरती है, लेकिन जो एहसास आपको शायद यहाँ मिलता है वो शायद बहुत कम ही कहीं आपको मिलेगा। सुबह के इस दृश्य को देखने के लिए बनारस के नेमी जन ही नहीं बल्कि काशी यात्रा पर आए धार्मिक श्रद्धालु और पर्यटक घाट की ओर रुख करते हैं। सुबह की गंगा सैर करते हैं, सुर्ख रंगत से रंगी गंगा के अप्रतिम सौंदर्य को निहारते हैं। काशी नगरी आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ सुबह बनारस का दृश्य आत्मीय सुख प्रदान करता है। सुबह के स्नान ध्यान, पूजा आराधना से सुशोभित ये शहर वाराणसी हमेशा जीवंत रहता है। ये शहर जिंदा शहर बनारस है। उत्तर वाहिनी माँ गंगा में विचरण करती नावें आनंदित करती है। नौका विहार करते हुए गंगा किनारे के घाटों को निहारना बड़ा ही रमणीय होता है। मन बार बार काशी आने को और गंगा घाट घूमने का करता है। मेरा आना यहाँ अक्सर होता रहता है। मैं काशी से ही हूँ और घाट पर जो भी यहाँ का लोकल है वो आपको बताएगा कि घाट से उसका रिश्ता कैसा है। बाहर के भी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। हम कई बार यहाँ रिलीजियस काम न भी हो, कोई दर्शन नहीं करना हो, तो भी हम घाट पर आते हैं सिर्फ यहाँ का सनसेट और सनराइज़ देखने के लिए। स्पेशली सनराइज़, क्योंकि वो रोज़ देखना मुमकिन नहीं होता है। जब धीरे धीरे सूरज की किरणें यहाँ पानी पर पड़ती हैं, वो गोल्डन रेज से जो नज़ारा अभी भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी सुंदर है। पर जो अर्ली मॉर्निंग का व्यू होता है वो मैचलेस होता है। हम घरों के अंदर रहते हैं, सवेरा रोज होता है। जब यहाँ सवेरा होता है तो लगता है सच में हम जागे हैं। सूर्य की स्वर्णिम आभा से आलोकित होता ये शहर नाथों के नाथ विश्वनाथ का शहर है। काशी विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनुष्ठान विधान इन घाटों पर ही होते रहते हैं। यहाँ काशीवासी ही नहीं, परदेसी भी घाटों पर पहुंचकर नव ऊर्जा की अनुभूति करते हैं। मैं मुंबई से आई हूँ। हम सुबह गंगा आरती के लिए आए थे, जो कि बहुत पवित्र और पावन था, और हमने सैर भी करी गंगा जी में, जो कि बहुत अच्छा था। और सुबह इतना प्यारा वातावरण था, मैं बता रही हूँ, इतना ज़्यादा पीसफुल है। अब बस हम आधा घंटा बस हम लोग नाव में बैठे रहे, गंगा जी को देखते हुए। आरती चल रही थी, हम लोग गंगा जी की आरती के लिए बैठे थे। बहुत प्यारा वातावरण था। काशी के घाटों पर तीर्थयात्रियों का रेला विचरण करता नजर आता है। घाटों की नव्यता भव्यता धार्मिक यात्रा को बढ़ावा भी दे रही है। चना चबैना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। यकीनन ये कहावत काशीवासियों और काशी आने वाले पर्यटकों पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। नमस्ते, मैं मुंबई से आई हूँ और मैं यहाँ सुबह 5 बजे से घूम रही हूँ बनारस एक्सपीरियंस करने के लिए। और यहाँ मैंने सनसेट देखा है और मैंने
केदारेश्वर तक वॉक किया है सुबह। यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी पीसफुल है ये जगह। सूरज ऑरेंज कलर का था कॉइन जैसे, तब से देख रही हूँ। अभी सूरज की किरणें पड़ रही है गंगा जी के ऊपर और वो चमक रही है तारे जैसे, काफ़ी खूबसूरत है। और गंगा जी पे सूरज की जो किरणें पड़ रही है तारे जैसे टिमटिमा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। आपको यहाँ आना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। खिली खिली खूबसूरत सुबह काशी को खास बनाती है। बनारस को एक शहर के नजरिए से देखना गलत होगा। ये एक एहसास है उस आत्मीयता का जो सांसारिक जीवन में जीते हुए महसूस किया जा सकता है। ईश्वर से प्रेम का, दूसरों के प्रति दया का और सनातन परंपराओं में श्रद्धा का। ओम कुंडलीकाय ओम पवित्रवाद कुंडलीकाय नमः। ओम केशवाय नमः। जय लगाइए। ओम माधवाय नमः। ओम नारायण नमः। हरि ओम हरि ओम। विष्णु विष्णु विष्णु। श्री श्रीकंठ बौद्ध अवतारी पश्चिमी तीरे अष्टादशी कलयुगे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे काशी क्षेत्रे सूर्य उत्तरायण चंद्र दक्षिणायन वैशाख मासे शुक्लपक्षे पंचमी दिन गंगा स्नान संकल्पम। लघु भारत का स्वरूप यहाँ वाराणसी में दिखलाई पड़ता है। हर रंग, रूप, भाषा, संस्कृति के लोग यहाँ रहकर बनारसी हो जाते हैं। देश की हर संस्कृति का दर्शन काशी दर्शन के दौरान हो ही जाता है। इतनी प्यारी जो जगह है ये, आज सुबह हम जल्दी उठे और हमारा मन किया कि क्यों नहीं हम गंगा जी की सैर कर आए। तो आज हम आए सुबह 4 बजे उठकर गंगा आरती के लिए, जो कि बहुत पवित्र और प्यारी थी। मतलब मेरा मन खुश हो गया उसको देखकर। जब हम यहाँ आए गंगा जी के पास नाव में बैठने के लिए, जो किरणें जो हम पर पड़ी, जो सूरज दिखा हमको, वो इतना प्यारा था। सूरज को देखकर, उसकी किरणों को देखकर मन तृप्त हो गया। हम आधे घंटे तक सिर्फ बोट में बैठे थे और इतना सुकून मिला मेरे मन को कि हम यहाँ फिर से दोबारा आना चाहेंगे। बनारस की सुबह नामवर तो शाम का भी जवाब नहीं है। सुबह तो सुबह संध्या आरती भी प्रसिद्ध है माँ गंगा की। गंगा आरती में शामिल होने को श्रद्धालु दशाश्वमेध घाट पर उमड़ पड़ते हैं। गंगा की आराधना का उत्सव गंगा आरती अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर है। पर्यटक तो पर्यटक, बल्कि देश विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ पधार चुके हैं। एक ओर जगमग करती गंगा किनारे की घाट, तो दूसरी ओर गंगा में नाव बजड़े से आरती को निहारना बड़ा ही मनमोहक होता है। शंख ध्वनि और घंटा की टनकार के बीच मंत्रोच्चार शामी बनारस की ख्याति अर्चित कर रहा है। काशीपति विश्वनाथ की नगरी में काशी पुराधिपति का धाम नव्य भव्य रूप ले चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने से उसका अवलोकन करने देश विदेश के तीर्थयात्री अनवरत आकर बाबा के दरबार में मत्था टेक रहे हैं, काशी भ्रमण कर रहे हैं। सारा शहर काशीवासी उनकी आस्था की डोर थामे हुए सभी का स्वागत कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव।
काशी में अतिथि स्वयं देव स्वरूप है। चंदनम पवित्र लक्ष्मी स्वरूपम पापनाशी स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति न इंद्र चंद्र लक्ष्मी स्वरूप सदा बसंत गंगा महारानी देवता देवी देवता सूर्य भगवान देवता नमो गंगा माता की जय। काशी और काशी में गंगा की आंचल पर पड़ती सुनहरी किरणों से रूबरू होने की यह आध्यात्मिक यात्रा अब समाप्त होती है। नमस्कार।